सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सीआरपीएफ में अपकमिंग वैकेंसी जो 2025 में दो बड़ी भर्ती आने वाली है, तो तैयारी में लग जाइए दोस्तों। शेड्यूल कर दिया गया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सीआरपीएफ में जो नई भर्ती 2025 में कौन कौन सी भर्ती है। लगभग 10,000 प्लस पदों की भर्ती आने वाली है 2025 में। इसके लिए हमको क्या क्या तैयारी करनी है, जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ताकि बाद में आप पछताए नहीं कि काश हम वो तैयारी कर लेते तो आज इस भर्ती में अप्लाई कर देते। तो चलिए दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं। और दोस्तों ये जो भर्ती का जो आज मैं बताने जा रहा हूं, इसमें केवल 10th पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो लंबाई क्या लगेगी, आयु क्या लगेगी, किस भर्ती में पहले फिजिकल होगा, किस भर्ती में एग्जाम होगा, सारा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं। चैनल पे नए हैं और पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, किसी भी विभाग में चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो या असम राइफल्स हो, उसमें एक जीडी की भर्ती आती है, उसमें एक ट्रेड्समैन की भर्ती आती है, एचसीएम की भर्ती आती है और टेक्निकल की भर्ती आती है। समझ गए दोस्तों, लगभग 4 से 5 भर्ती आती है। तो जीडी में यदि हम बात करें सीआरपीएफ में जीडी की, तो भाई ये एसएससी जीडी कंडक्ट करवाती है, सबको पता है। इसके बाद ट्रेड्समैन की जो भर्ती है वो सीआरपीएफ कंडक्ट करवाती है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन की 8,000 प्लस पदों का रिजल्ट आया है, और इस 8,000 में से बच्चों को जितना सिलेक्ट किया गया है उसमें से आधा से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी एसएससी जीडी में ज्वाइन हो गया। अब जो 8,000 बच्चों को दिया गया है अभी ज्वाइनिंग लेटर, ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास दो ज्वाइनिंग लेटर आ गया, एक एसएससी जीडी का, एक सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का। तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वो जाएगा नहीं, वो तो जाएगा एसएससी जीडी में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में लगभग समझ लीजिए 4,000 से प्लस पद खाली के खाली रह गए। समझ गए। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास दो ज्वाइनिंग लेटर है, मेरे पास वो भेजे हैं कि मेरे पास दो ज्वाइनिंग लेटर गुरुजी आ गया। एक सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भी हम पास थे, क्वालिफाई थे, और एसएससी जीडी में भी हम क्वालिफाई थे। हमको दो जगह से ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाया गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे रोजगार मेला में जिनको एक ही सेंटर पर दो बार नाम था ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए, लेकिन वो स्टूडेंट केवल एसएससी जीडी का ज्वाइनिंग लेटर लिए और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में वो नहीं गए, तो वो पद खाली रह जाएंगे। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जब भी 8,000 प्लस पद की भर्ती आई थी, उसमें सेकंड लिस्ट नहीं आएगा, पद खाली है। और ये भर्ती 2025 में इसमें से और पद जोड़कर आने वाली है। इसके बाद एचसीएम की भर्ती, तो सीआरपीएफ एचसीएम की भर्ती कौन लेके चला गया, तो अब ये बीएसएफ कंडक्ट करवाएगी। समझ गए। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल हो गया, जितने भी पोस्ट हो गए जिसमें एचसीएम की भर्ती आती थी, अब सीएपीएफ कंडक्ट करवाएगी। और उसका नोडल फोर्स को बना दिया गया, किसको, तो बीएसएफ को। समझ गए। तो एचसीएम की भर्ती चली गई, एसएससी जीडी की भर्ती एसएससी जीडी लेकर आएगी, टेक्निकल की भर्ती और ट्रेड्समैन की भर्ती ये सीआरपीएफ लेकर आने वाली है। समझ गए 2025 में। जिसमें दोस्तों देख लीजिए आप लोगों को सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो सफाई कर्मचारी हो गया, सफाई कर्मचारी के 2 भर्ती आती है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में, एक मिनिस्ट्रियल की भर्ती आती है और एक सफाई कर्मचारी की भर्ती आती है। तो सफाई कर्मचारी में 170 सेंटीमीटर लंबाई लगेगा और मिनिस्ट्रियल में आएगी तो 165 सेंटीमीटर लंबाई लगेगा, उसमें 12वीं पास चाहिए। इसके बाद मिनिस्ट्रियल में प्यून की भर्ती आती है, दफ्तरी की भर्ती आती है और फ्रेश की भर्ती आती है, जिसमें लंबाई 165 और 12वीं पास बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक सफाई कर्मचारी की भर्ती आती है सीआरपीएफ में, जिसमें लंबाई 170 सेंटीमीटर लगेगा। इसके बाद धोबी, नाई, ड्राइवर की भर्ती आती है। समझ गए, जिसमें आप लोगों को 170 सेंटीमीटर लंबाई लगेगा ऑल इंडिया स्टूडेंट को, और 10th पास बच्चे इस भर्ती में अप्लाई कर सकेंगे। और उम्र 18 से 25 रहेगा। ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा। समझ गए, 18 से 25 उम्र रहने वाला है, और ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा। इसके बाद इन भर्तियों में पहले एग्जाम होता है, एग्जाम में निगेटिव मार्क होगा, फिर फिजिकल होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। 2 प्रोसेस में आपको गुजरना पड़ेगा। एक पहला एग्जाम जो सीबीटी होगा, निगेटिव मार्क होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा, और दूसरा प्रोसेस फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। लंबाई 170 सेंटीमीटर लगेगी ऑल इंडिया। इसमें
महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो 2025 में है लगभग 5000 से प्लस पद आने वाले हैं, समझ गए। और ये पद आएंगे कब, ये भी इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। सफाई कर्मचारी, प्यून, धोबी, नाई, बार्बर, जितने भी पद हैं, मोची, ये सब आएंगे 2025 में। 5000 से प्लस पद आने वाले हैं। 10th पास 18 से 25 ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों सीआरपीएफ में आप लोगों को दोस्तों 2024 में, तो 2023 की भर्ती में कुक की भर्ती देखने को ट्रेड्समैन में मिल गई, लेकिन दोस्तों 2025 में जो भर्ती आएगी वह भर्ती कुक, वाटर कैरियर और वेटर का अलग आएगा। वो आएगा किसके नाम से, तो आएगा किचन सर्विस के नाम से, समझ गए, किचन सर्विस, जिसका नोटिस हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखा चुके हैं। बार बार नहीं दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग बोलेंगे सर बार बार आप एक ही चीज दिखाते हैं, तो हम ये नोटिस दिखा चुके हैं, समझ गए। 2021 में नोटिस अपडेट कर दिया गया है कि सीआरपीएफ में किचन सर्विस की भर्ती आएगी, जिसमें कुक, और उसमें पोस्ट बताया गया है 11,158 पोस्ट, जिसमें महिला और पुरुष अप्लाई कर सकेंगे। जो अभी बीएसएफ में आई थी और आईटीबीपी में किचन सर्विस की भर्ती आई थी, वही भर्ती सीआरपीएफ में आने वाली है, कुक में, वाटर कैरियर में, समझ गए। वाटर कैरियर का चांस कम है, लेकिन कुक में सबसे ज्यादा भर्ती रहने वाली है। लगभग 5000 से प्लस पद आएंगे, ठीक है, जिसमें किचन सर्विस की भर्ती होगी। और इसमें एक 10th पास बच्चे अप्लाई करेंगे, और इसमें एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगेगा। जिस तरह से आईटीआई होता है, जिस तरह से डिप्लोमा होता है, उसी तरह से कुक का डिप्लोमा होता है, समझ गया। उसमें कुक का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगेगा, जिसे बोला जाता है एनएसक्यूएफ लेवल 1। तो जो भी स्टूडेंट सीआरपीएफ, और यदि आप ये एनएसक्यूएफ लेवल 1 का डिप्लोमा कर लेंगे, समझ गए दोस्तों, ये लगभग 2 महीने का कोर्स होता है। यदि आप ये कोर्स कर लेंगे एनएसक्यूएफ लेवल 1 का, तो इससे आप बीएसएफ में अप्लाई कर सकते हैं, सीआरपीएफ में अप्लाई कर सकते हैं, सीएसएफ में अप्लाई कर सकते हैं, आईटीबीपी में अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो वैलिडिटी है वो अनलिमिटेड है। 10th पास बच्चे एनएसक्यूएफ लेवल 1 का डिप्लोमा कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट एनएसक्यूएफ लेवल 1 का ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे इंस्टीट्यूट से भी एडमिशन ले सकते हैं। एकदम जेन्युइन सर्टिफिकेट देंगे। कुछ फीस है जो आपको पेमेंट करना होगा, और इसके लिए आपको इस नंबर पर, देख लीजिए, इस नंबर पर 92 87 91, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। जैसे मैसेज कीजिएगा आपको सब डाटा बता दिया जाएगा, और आप एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन किचन कुक का डिप्लोमा कर सकते हैं। एकदम ओरिजिनल दोस्तों, कोर्स करवा देंगे आपको, ट्रेनिंग करवा के आपको हम सर्टिफिकेट देंगे। इस नंबर पर आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट से एडमिशन ले सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है 92 87 91, समझ गए। इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप सीआरपीएफ किचन सर्विस के लिए फूड प्रोडक्शन का डिप्लोमा कर सकते हैं, समझ गए दोस्तों। यहां पर देखिए, इस भर्ती में सीआरपीएफ फूड किचन सर्विस में 10th पास बच्चे अप्लाई करेंगे, एनएसक्यूएफ लेवल 1 लगेगा, उम्र 18 से 25, ओबीसी को 3 साल, एसटी एसटी को 5 साल, लंबाई 165 सेंटीमीटर लगेगा। इसमें ऑल इंडिया बच्चे को लंबाई 165 लगेगा कुक वाले में। इसमें एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस भर्ती में ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, मतलब आपसे ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा। एग्जाम होगा, फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, समझ गए दोस्तों। रनिंग अपडेट अभी नहीं दिया गया है। और दोस्तों इस भर्ती का नोटिस मेरे पास है सीआरपीएफ किचन का, जो हम आप लोगों को अपने चैनल पर बता दिए हैं, और नेक्स्ट कभी दिखा देंगे, ठीक है। हमने बता दिया लगभग 11,158 पोस्ट बताया गया है, लेकिन हम 5000 पोस्ट आप लोगों को बता रहे 5000 पद आएंगे 2025 में सीआरपीएफ किचन में, जिसमें एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगेगा, समझ गए। तो दोस्तों मजाक में मत लीजिए। आईटीबीपी की जब भर्ती आई थी तो हम बच्चों को बता रहे थे कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगेगा। स्टूडेंट बोलता है ये नहीं लगेगा, लेकिन भर्ती आई, 819 पद की भर्ती आई है ना, किचन में अप्लाई हुआ है ना। जिसके पास सर्टिफिकेट था डिप्लोमा वही अप्लाई किया, जिसके पास नहीं था अब वो रो रहा है। इसीलिए दोस्तों एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगेगा, फूड प्रोडक्शन किचन कुक का डिप्लोमा लगेगा, समझ गए। तो यदि आप लोगों को एडमिशन लेना है, बहुत कम पेमेंट होता है, समझ गए, जिसमें आप
आराम से कोर्स कर सकते हैं। तो इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, सब कुछ समझा देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एचसीएम की भर्ती तो बीएसएफ में चली गई, एचसीएम की भर्ती आएगी नहीं, रहेगी दोस्तों। आप लोगों को लगभग 3 भर्ती देखने को मिल सकती है 2025 में, जो एक ट्रेड्समैन का है, एक कुक का है और एक टेक्निकल का है। तो टेक्निकल और ट्रेड्समैन एक साथ आता है और कुक की वैकेंसी अलग आएगी, समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों ये भर्तियां देख लीजिए। यदि हम बात करें तो दोस्तों अब सबसे पहले आप लोगों को कुक की भर्ती देखने को मिलेगी सीआरपीएफ में, और ये दोस्तों आप लोगों को समझ लीजिए फरवरी तक दोस्तों नोटिस जारी कर दिया जाएगा, शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया जाएगा और उसमें ऑनलाइन अप्लाई डेट बता दिया जाएगा। तो तैयारी में लग जाइए दोस्तों। 2025 में 2 भर्तियां धमाका करेगी सीआरपीएफ में, जिसमें से एक की लंबाई 165 सेंटीमीटर रहेगी कुक वाले की, जिसमें नेस्कैफे लेवल 1 का डिप्लोमा लगेगा, और एक में जिसमें सफाई कर्मचारी धोबी नाई रहेगा, उसमें लंबाई 170 सेंटीमीटर लगेगी। तो जो भी बच्चे सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे फुल नोटिफिकेशन जारी होगा हम वीडियो बना देंगे, फटाफट आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए, ऐसा ना हो कि मौका हाथ से छूट जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।